कराची में 2 रोज कबल थाना सऊदाबाद की हदूद में प्रोग्राम सरकार जवाब दो की टीम पर हमला करने वाले शरपसंद अनासर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची, जो कभी रोशनियों का शहर कहलाता था, आज माफियाओं के लिए दुबई बन चुका है, जहां हर कानून, हर महकमा किसी न किसी की जेब में है। हीरोइन और चर्च से ज्यादा मुनाफा देने वाला जहर, मावा और गुटखा अब कराची की रगों में दौड़ रहा है। ये जहर जो कभी छपकर तैयार होता था, अब थानों की आंखों के सामने कच्ची आबादियों और मजाफाती इलाकों में औरतों, मर्दों बल्कि बच्चों के हाथों तैयार हो रहा है। अदालत आलिया के अहकामात के बावजूद ये कारोबार बंद होने का नाम नहीं लेता, क्योंकि पुलिस की आला क़यादत सियासी सरपरस्तियां और माली फाइनेंसर्स की आड़ में खुद इस कारोबार की मुहाफिज बन चुकी है। सवाल है इन अफसरान से, जिनके कंधों पर चांद तारों के साथ 2 और 3 सितारे चमकते हैं। क्या इन सितारों की रोशनी सिर्फ माफिया के लिए है? आज सिंध के अहकामात, वजीर दाखिला के नोटिस सब जूते की नोक पर रख दिए गए हैं। ये कौन लोग हैं जो खुद को किसी वजीर का भांजा, किसी सियासी रहनुमा का साथी या किसी वकील का फाइनेंसर कहकर आम आवाम के घरों के चिराग गुल कर रहे हैं? आखिर कब तक सियासी पुश्तनाही और पुलिस सरपरस्ती में ये जहर आवाम में बांटा जाता रहेगा? हम ये सवाल पूछेंगे और पूछते रहेंगे। सरकार जवाब दो। हम वो नहीं जो धमकियों या दबाव से पीछे हट जाए। ना कैमरा छीनने वाले हमें रोक पाएंगे, ना गोलियां। हम सच की राह के मुसाफिर हैं। मर गए तो शहीद, बच गए तो गाजी। कराची आज माफिया के पंजे में है, मगर जब तक सरकार जवाब दो की आवाज जिंदा है, सच को दफन नहीं किया जा सकता। प्रोग्राम सरकार जवाब दो के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अनीला खान, और आज हम बात करेंगे गुटखे मावे पर। वैसे तो कहा जाता है कि ये गैर कानूनी है और इस पर पाबंदी है, लेकिन जगह जगह शहर में पीके देखकर ऐसा कहीं से नहीं लगता कि ये शहर कराची में बिकता नहीं या खाया नहीं जाता। आज बात इस चीज़ पे करेंगे कि अगर इस पर पाबंदी है तो ये मिलता कहाँ पर है और बिकता कैसे है। तो आए चले देखते हैं। क्या नाम है आपका? मुर्तज़ा। मुर्तज़ा, क्या बेच रहे हो? मावा। कब से बेच रहे हो? तकरीबन 1.5-2 महीने हो गए। बस इतना सा टाइम हो गया? हाँ। अच्छा, खुद बेच रहे हो, कोई यहाँ बैठा के गए हैं? बिठा के गए हैं हमारे को। अच्छा, कितना लेते हो दिन के? जी, दिन के कितना लेते हो बेचने के? दिन की बेच देते हैं, कोई 20-25 से लिया बेच देते हैं। कितने पैसे बन जाते हैं? हमारे को दिहाड़ी मिलती है 1000 रुपये। हमारा और कोई काम नहीं दिन के। तो ये माना नहीं है, ये गैर कानूनी नहीं है? गैर कानूनी है मैम, बिल्कुल ऐसी है, गैर कानूनी है। तो कौन ला के देता है ये हमारे को बंदा एक आता है, वो लेके आता है। बंदे का नाम क्या है? सर इसको साइड कर, अंदर रख दे मोची की दुकान में। जी, पैसे नहीं लेके जाएंगे तुम्हारे? पैसे नहीं, वो मोबाइल वगैरह अंदर रख पाए। आप अपना बंदे का नाम क्या है? नाम हमारे को नहीं पता, वो आता है बाइक पे, गली में से मावा दे के हमें चले जाता है। नाम पता है तो होगा ना, मंगवाते हो, कॉल भी करते होगे। सुंडी कहते हैं उसको, नाम नहीं पता उसका मेरे को। मुझे अभी 3-4 दिन हुए हैं, क्योंकि बैठे हुए इतना खास मालूमात नहीं है मुझे। कितने का माल होगा ये सारा? 100 रुपये का एक पीस है ये। 100 रुपये का एक पीस है तो अंदाजन कितना? 100 रुपये का माल होगा। 3-4 दे लिए हैं, 7,000 साढ़े 7,000 रुपये का माल। और ये दिन भर इतना ये सारा बिक जाता है? हाँ, बिक जाता है। और यहाँ के SP DSP सबको पता है? ये मुझे नहीं पता। मैंने बताया ना, मेरे को 3-4 दिन हुए बैठे हुए, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। कहने को ये गैर कानूनी है, लेकिन जिस रफ्तार से ये बिक रहा है, ये कहीं से नहीं लगता कि ये गैर कानूनी है। यहाँ पर जो है हुकूमत भी देख रही है, यहाँ पे पुलिस के इदारे भी देख रहे हैं, और ये बिल्कुल मेन रोड है जहाँ पर ये बिक रहा है, लेकिन किसी को एक्शन लेने को तैयार नहीं है। ये इतना सारा मावा है, ये इंसानी सेहत के लिए कितना मुज़र है, ये आप भी जानते हैं, ये खाने वाले भी जानते हैं, और सरकार ने इस पर पाबंदी लगाई हुई है 2019 से, लेकिन कहीं से नहीं लग रहा है ये कितने लंबे अरसे की पाबंदी है। हमने इस पे नाम लिख लिया और ये अब
जाएगा पुलिस स्टेशन और देखेंगे कि इस पे आखिर क्या कार्रवाई होती है। वैसे तो गैर कानूनी कोई भी काम हो रहा होता है तो पुलिस सबसे पहले आगे होती है, लेकिन यहाँ पे ये गैर कानूनी काम कब से हो रहा है, लेकिन पुलिस को पता होगा या नहीं होगा ये तो वहाँ जाके पता चलेगा। तो अब ये जाएगा हमारे साथ और देखते हैं क्या होता है। मेरा नाम हमजा है। नाम भूल गए हो? नहीं हमजा नाम है जो बस अच्छे। अच्छा, यहाँ पे बेचते हो, मावा बेचते हो? जी हाँ मावा बेचता हूँ। तो अभी कहाँ है मावा? मावा माल है ही नहीं ना, माल बेच रहे हैं, सुबह से माल आया ही तो नहीं, यही तो मैं बोल रहा हूँ आपसे। अच्छा, कहाँ से आता है ये माल आपके पास? पता नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे यहाँ बिठा के गए थे, बोले बस यहाँ पे माल बेचो और कुछ नहीं करो। 2 दिन से माल आ ही नहीं रहा। अच्छा, कौन बिठा के गए थे? नाम तो बताओ। नाम वो दोस्त है, वो बिठा के जाता है। दोस्त का नाम भूल गए? नहीं दोस्त का नाम याद है, अवेश नाम है मुझे। हाँ। क्या करता है वो? वो भी यही काम करता है और क्या करता है उसको भी कुछ नहीं पता? नहीं उसको ये नहीं पता, मुझे नहीं पता, उसको पता ही नहीं पता, बस ये जो पता ये इतना ही है बस। अच्छा, महीने के दिन के कितने पैसे मिलते हैं आपको? मुझे 800-500 रुपये मिलते हैं। और कितना बिक जाता है मावा दिन में? मुझे कुछ नहीं, मैं बता दिन में बेचता कितना हो ये भी नहीं पता? मुझे नहीं पता। आंखें बंद करके बेचते? आंखें बंद कर, हिसाब थोड़ी है, वो आता है रात वाला बेचता है, फिर उसके तो बाद बेटा दिन में बेचते हो, हिसाब तो रखते होगे ना दिन में कितना बिका? उसका हिसाब नहीं रखते क्योंकि सेठ ने हमें मना करा, खुद आता है खुद लेके जाता है माल बस। मतलब सारा दिन में पता नहीं होता कितना बेच रहे हो? सेठ है जितना खाना खाते हो पता होता है ना दिन में कितनी बार खाना खाते? जी वो आपकी बात सही है, खाना वाना कितना खाता है, मगर ये नहीं पता कितना माल बेचता है आपके माल में। साथ अंदाजन मैं बोल रहा हूँ नहीं पता मुझे इस बारे में। सेठ ने 1 पैकेट बिकता है, 2 बिकते हैं, 5 बिकते पता हैं? नहीं, 2-3 है बस, ज़्यादा नहीं। पूरे 24 घंटों में सिर्फ 2 पैकेट बिक? रात वाला आता है, उसको है सारी डिमांड, उसको पता है क्या है क्या नहीं। आप कितने से कितने बजे तक होते हो? जी आप भाई मेरा टाइम खत्म होने वाला, आधा एक घंटा रह गया बस। चलें जी, एक और मावे की हम जो है केबिन पे मौजूद हैं और ये देखकर ऐसा कहीं से भी नहीं लगता कि ये मावे का केबिन है। ज़ाहिर जो खरीद रहे हैं और जो बेच रहे हैं उनको तो पता होता है, लेकिन ये वैसे देखने से नहीं लगता। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? जी मुजफ्फर। जी, मुजफ्फर। कब से बेच रहे हैं ये? मैं तो काम करता हूँ साहब। हाँ, तो कब से कर रहे हैं? 2-3 महीने हो गए। अच्छा, बाहर हैं? कितना दिन में आपको मिलता है दिहाड़ी? दिहाड़ी 1200 मिलती है सर। और दिन में कितना बेच लेते हैं अंदाज़न? जी दिन में अंदाज़न कितना बेच लेते हैं? दिन में अंदाजा ये 15-20 हज़ार का बेचता हूँ। 15-20 हज़ार का बेच लेते हैं। अच्छा, ये गैर कानूनी नहीं है? सर मैं तो काम कर रहा हूँ, सेठ लोग का हिसाब किताब है। कौन है सेठ? नाम पता है? उनका नाम है क्या नाम है, जिशान है। जिशान है, पूरा नाम? पूरा नाम है। अच्छा, एक ही केबिन है उनका या और भी केबिन पे काम करवाते हैं ये? नहीं, और दूसरे आगे के भी नहीं वो रहे सामने। कितने केबिन है? नहीं, इनका एक ही है। इनका एक ही है? जी। सही है। और महीने के कितने बन जाते होंगे 20 हज़ार के हिसाब से? तो महीने का आप लगा लें साहब। अब मैं तो हिसाब लगा ही रही हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा धंधा है। तो पुलिस को भी देते हैं पैसे वैसे? ये सेठ को मालूम, मेरे को नहीं मालूम। अच्छा, कितना टाइम चलता है ये? दिन के क्या औकात हैं इसके? 8 घंटे मेरी ड्यूटी है, 8 घंटे दूसरे की ड्यूटी है। अच्छा, माशाल्लाह 8 और 8 16, वेरी गुड। 16 घंटे चल रहा होता है बाकायदा और लोग ले रहे होते हैं। हाँ। अच्छा, इसमें नाम वाम तो कहीं नहीं लिखा कुछ है, तो ये कैसे पता चलता है कि क्या बिक रहा है? बस उनको मालूम है पहले से। सही है, ठीक है। नशा ही वैसे भी अपने जो है नशा सूंघ के आ जाता है, तो ये देखें कहीं से भी नहीं लगा। मैं देखूँ तो ये लगे पता नहीं क्या है, कोई चिप्स बेचने का है, समोसे बेचने का है, लेकिन जो ख़रीद रहे हैं उनको भी पता, जो बेच रहे हैं उनको भी पता है। और दिन के 20 हज़ार एक बहुत अच्छी खासी रकम होती है, मतलब ना जाने कितने लोग आते हैं और कितने लोग ख़रीदते हैं, तो कितनी आवाम की जानों का नुकसान हो रहा है। ये सिर्फ एक गुटखा या मावा नहीं है, ये एक ऐसा बम का पैकेट है जो हमारी जेबों में मौजूद होता है और इससे सेहत को कितने नुकसान होते हैं। कैंसर होता है, मुंह का कैंसर होता है और न जाने कितने। आप शहर को देखें, इतना साफ़ होता था एक दौर में, आज हर जगह गुटखे मावे की पीके हैं। ये पीके इसलिए हैं क्योंकि हम शहर को साफ़ नहीं रखते। जब ये गैर कानूनी काम जगह जगह होता रहेगा हुकूमत के मना करने के बावजूद, तो शहर में भी गलाजत होगी, आपके जिस्म के अंदर भी वही गलाजत होगी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद वसीम। कब से यहाँ काम कर रहे हो? मैं सर 2 दिन हुए मेरे को आए हुए। अच्छा, जिससे पूछो उसको 2 दिन हुए हुए होते हैं। क्या रोटेट हो रहे होते हो? काम नहीं था, इधर बैठ गया मैम, और कोई काम था नहीं। दिन में कितना कमा लेते हो? यही है बस, मैं ये बेच के चले जाता हूँ। अपना केबिन है ये? नहीं, सोनू भाई का। सोनू भाई का है। दिहाड़ी पर हो? जी। कितनी दिहाड़ी देते हो? 1000 रुपये। 1000 रुपये। और दिन में कितना मैक्सिमम बिक जाता है? 50-50 पीस बेच देता हूँ। 150-20। और एक है कितने का? एक 50 रुपये का, एक 100 रुपये का। अच्छा, ये कौन सा मावा खिलाता है? सूखी छाली और तम्बाकू। और ये गीला मावा होता है। अच्छा, ये गैर कानूनी नहीं है वैसे? जी। तो फिर
पूछते भी नहीं हो? मैम दिहाड़ी में मेरा बेरोजगार बैठा हुआ था, कुछ भी नहीं कमा रहा था, इधर आ गया था लेने। दे दो और उसका नशा टूट रहा होगा, दे दो। नहीं, खुले नहीं है। खुला, सही है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ कि इनके और कितने केबिन हैं? मैम हर जगह लगे हुए हैं। हाँ, जगह जगह पे जगह लगेंगे। मैक्सिमम कितने? कोई पता नहीं। मैं अभी 2 दिन हुए इस काम में हमें। तो कौन दे के जाता है? वो खुद दे के जाते हैं? जी। चलें जी, माशाल्लाह वो खुद दे के जाते हैं। और आप ये देख रहे हैं, ये दिन क्या टाइमिंग है वैसे इस स्टॉल के? सुबह 8 से लेकर रात 12 बजे तक। तो माशाल्लाह निहार मुँह सुबह 8 बजे ये काम शुरू हो जाता है। ये आपके हाल है। वैसे हुकूमत ने कहा था कि जहाँ जहाँ मावा बिकेगा ना, वहाँ का DSP SSP सब जो है सस्पेंड होंगे। लेकिन ये मुझे लग रहा है कि शायद या तो उनकी आंखें बंद हैं या फिर जो है पुलिस वालों की उसकी अपनी सरपरस्ती है, क्योंकि इतना खुले आम मावा ऐसे बिक नहीं सकता। थैंक यू। वैसे तो सरकार आपने कहा था कि जिस इलाके में भी मावा बिकेगा वहाँ का SSP DSP सब जो है सस्पेंड होंगे, मगर ये देखिए ये जो खुले आम बिक रहा है, तो क्या पुलिस की सरपरस्ती इसको हासिल नहीं है या फिर पुलिस को पता ही नहीं है कि ये कहाँ बिक रहा है? अगर तो सरपरस्ती हासिल है तो माशाल्लाह है हमारे इदारों को, और अगर उन्हें पता नहीं है तो फिर उनकी ये नाकामी है कि उनको पता ही नहीं है कि उनके इलाके में क्या हो रहा है। अच्छा, ये भाई साहब हमें देख के भागने वाले थे, लेकिन हमारी टीम ने इनको रोक लिया। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमर है। अच्छा, भाग क्यों रहे थे? मैं नहीं भाग रहा, मेरा दोस्त यहाँ खड़ा होता, वो खड़ा हुआ है, वो वॉशरूम गया हुआ है, मैं खड़ा हुआ हूँ। ये देखे मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, सही है। अच्छा, कब कपाओ नहीं तो मैं कुछ नहीं कहेंगे। कब से बेच रहे हो? मैं नहीं बेचता, मेरा दोस्त बेचता है, वो गया हुआ है वॉशरूम। तुम इसलिए भाग रहे थे? हाँ ना, मेरे ऊपर बिला वजह आ जाएगा। तो बुलाओ फिर फ़ोन करके अपने दोस्त को जो बेचता है। अभी मैं बुलाता हूँ। तो जी, आवाम को सच दिखाने की हमें सज़ा मिल चुकी है। हमारा कैमरा जो है टूट चुका है या कहाँ गया है ये हमें नहीं पता, लेकिन हमसे छिन चुका है। अब मोबाइल हमारे साथ पुलिस की जा रही है, देखते हैं कि आया हमें इंसाफ मिलता है, हमारी चीज़ें हमें वापस मिलती हैं। जो हम पे तशद्दुद होना था वो तो हो चुका है, अब देखते हैं कि हमारी चीज़ें हमें वापस मिलती हैं और क्या कार्रवाई होती है। इसलिए कहते हैं गैर कानूनी काम करने वाले दोस्तों की सोबत से भी दूर रहना चाहिए। जैसे कि इसने कहा मैं नहीं बेचता, मेरा दोस्त बेचता है और वो भाग गया है। तो ऐसी सोबत में रहने का फिर ये अंजाम होता है कि वो तो फंसता आप भी फंसते हो। तो अपने दोस्त यार भी जो है बनाएं तो इस चीज़ से वो देख के बनाएं कि वो क्या काम करते हैं, क्या वो काम गैर कानूनी तो नहीं है। अब ये बच्चा, इसका नाम भी आया, ये भी कैमरे पर आया, ये बेचता है कि नहीं बेचता ये एक अलग बात है, लेकिन ये सोबत में जिसकी है वो ये काम करता है। इतना सारा वो आ रहा है, आप बात कर लीजिए। मावा नीचे से निकल रही है, मारा साइड। मैं यही तो देख रही हूँ। ये देखें अंदर बोरियों की बोरियां पड़ी हैं। ये इतना सारा जो है मावा यहाँ पर मौजूद है, ये तो पता नहीं कितने का होगा। इतना सारा मावा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरे शहर का मावा इसी एक केबिन पे मौजूद है। तो सोचें अगर इतना मावा यहाँ पे मौजूद है तो ये दिन में कितनी इनकी बिक्री होती होगी। आप देख सकते हैं कि कितना मावा मौजूद है। ये अभी तो हमने थैलियाँ खोली भी नहीं है, थैलियों के अंदर भी मौजूद है। इस थैली में भी है, इस थैली में भी है, इस थैली में, ये पता नहीं कितना मावा इसके अंदर से निकला। ये इस थैली में भी है। तो सोचें अगर इतना मावा इसमें यहाँ पर मौजूद था तो ये दिन में कितना ज़्यादा बिकता होगा। इस मावे को देख के लगता है कि पूरे शहर का मावा सिर्फ इस केबिन पर है। और मैं आपको ये भी दिखाऊँ कि इस पर पूरा हिसाब किताब हुआ है और इस पर लिखा हुआ है SPC 510 पुलिस।
अब ये कोई कोड वर्ड है क्योंकि आगे हिसाब में 50 भी लिखा है। अब ये 50,000 है, ये 50 क्या है, ये इसी को पता होगा कि ये पुलिस को भी जाता है। इसमें साफ साफ यहाँ पे पुलिस का नाम लिखा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे शहर का हाल है, ये हमारे मुल्क का हाल है। यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं लेकिन कोई भी हमसे बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन सबके मुँह में रंग बिरंगे ये गुटके मावे मौजूद हैं। ये ले सकते हैं लेकिन ये बात नहीं कर सकते, खरीद सकते हैं लेकिन मीडिया पर आने की इनकी हिम्मत नहीं हो रही है। तो भाई ऐसे इलीगल काम करो ही नहीं। अगर ये बेचना गुनाह है तो ये खाना भी गैर कानूनी है। तो आप खा भी रहे हैं और आप सामने आने को भी तैयार नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? अरसलान नाम है। अच्छा सर, ये इतना खुलेआम काम हो रहा है, वैसे तो ये गैर कानूनी है, तो ये आप लोग मोहल्लेदार वाले मना नहीं करते? हम लोग तो मना करते हैं और मैं तो चाहता हूँ कि ये मावा बिल्कुल बंद होना चाहिए। और हमारे घर के छोटे छोटे बच्चे ख़राब हो रहे हैं मावे के चक्कर में, और माँ बाप से जिद बहस करते हैं, चीज़ के पैसे मिलते हैं उससे मावे खाते हैं ये लोग, और बहुत माहौल ख़राब हो रहा है यहाँ का। अच्छा, अंदाज़ा है कि पुलिस भी कोई भत्ता शत्ता लेती है? पुलिस का तो हमें मालूम नहीं, मैं तो खुद अभी ड्यूटी से आ रहा हूँ। ये क्या टाइमिंग होते हैं इसके? टाइमिंग तो पता नहीं, बस सुबह शाम बिक रहा होता है। सुबह शाम बिक रहा होता है। और अंदाज़न कितने लोग ले जाते होंगे, कोई अंदाज़ा है? ये तो आपको मावा देख के अंदाज़ा हो रहा होगा। तो लग रहा है पूरे शहर का मावा आया हुआ है यहाँ? हाँ ऐसा ही है बिल्कुल। तो ऐसा लग रहा है पूरा इलाका ही रोज़ हर वक्त खाता रहता है ये? बस कराची वालों को जो है ना नशे में आदी कर दिया है, ताकि ये लोग जो है ना दीन की तरफ ना जाएं और अपने मुल्क के बारे में ना सोचें, मावा खाते रहें, बस नशे में पड़े रहें ये लोग। तो देख लें, इतना मावा था कि ये इलाका मुकीम भी परेशान है कि यहाँ पे इतना मावा क्या कर रहा है। ज़ाहिर है इतना बिकता है तो इतना खाया जाता है। तो आप हिसाब लगा लें कि अगर इतना ज़्यादा मावा एक जो है स्टॉल पर था तो इस शहर में कितनी तादाद में रोज़ मावा बिकता है, ख़रीदा जाता है, और कितने लोग इस जहर को रोज़ खाते हैं। हम जा रहे हैं पुलिस स्टेशन सौदाबाद का, ये थाना लगता है। हमारी टीम को जो है मारा भी, हमारे कैमरे भी छीन लिए गए, और जो हमने माल जब्त किया था इनका कि हम पुलिस स्टेशन लेके जाएंगे वो भी हमसे ले लिया गया है। तो अब जाते हैं और देखते हैं कि पुलिस हमारी आवाज़ सुनती है, हमारा कैमरा हमें वापस मिलता है कि नहीं मिलता। पहले तो हमने आना था यहाँ पर आवाम के लिए इंसाफ मांगने, लेकिन हम आवाम के लिए तो इंसाफ बाद में मांगेंगे, पहले हम अपने लिए इंसाफ मांग लें। तो पुलिस स्टेशन में मौजूद है, यहाँ पर गुटखा जो बिक रहा है उसकी भी FIR दर्ज होगी, और जो हमारा कैमरा हमसे छीना गया, हमारी टीम पे जो तशद्दुद हुआ उसकी भी FIR दर्ज कराएंगे। तो जी, आवाम को सच दिखाने की हमें सज़ा मिल चुकी है। हमारा कैमरा जो है टूट चुका है या कहाँ गया है ये हमें नहीं पता, लेकिन हमसे छिन चुका है। अब मोबाइल हमारे साथ पुलिस की जा रही है, देखते हैं कि आया हमें इंसाफ मिलता है, हमारी चीज़ें हमें वापस मिलती हैं। जो हम पे तशद्दुद होना था वो तो हो चुका है, अब देखते हैं कि हमारी चीज़ें हमें वापस मिलती है और क्या कार्रवाई होती है। वापस उस जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर हमारी टीम को तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, हमारा कैमरा हमसे छीन लिया गया था। और ये वो कैबिन था जो पहले उस रोड पे पड़ा था और अब ये साइड में पड़ा है, जिसमें बेइंतहा मावा था, जो कि आप पहले भी वो फुटेज में देख चुके हैं कि इतना मावा था, ऐसा लग रहा था कि पूरे शहर का मावा सिर्फ इसी कैबिन में बिकता है। तो हम यहाँ आ चुके हैं जो बिल्कुल खाली है, और जहाँ इतनी यहाँ पर लोग थे वो सारे लोग भी गायब हो चुके हैं, और हमारे साथ पुलिस है लेकिन यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। हमने 45 मिनट पहले 15 को कॉल की थी और उनको बताया था कि यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर मावा बिक रहा है, और उन्होंने फ़ोन का जवाब हमें
ऐसे लिया कि हैं सच में मावा बिक रहा है और 45 मिनट गुजर जाने के बाद भी वो नहीं आई है। इससे साफ जाहिर होता है कि इन लोगों को किसकी सरपरस्ती हासिल है। हम इस वक्त SHO साहब के रूम के बाहर खड़े हैं और उन्होंने अपना मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया कि मैं इस बात पे मौक़िफ़ अपना नहीं दूंगा, इस पे SSP साहब देंगे। अब देखते हैं कि आया वो भी मौक़िफ़ अपना देते हैं या वो भी किसी और के सर पर मुसल्लत करके अपनी ज़िम्मेदारी से जान छुड़ा लेते हैं। वैसे तो पुलिस का काम होता है इज़्ज़त का, जान का, माल का तहफ़्फ़ुज़ करना। बेच रहे हो? मैं तो अभी आया हूँ 3-4 महीने हो गए। अरे जिसे पूछो 4 महीने 2 दिन ऐसे क्यों होता है? मैं गांव से 4 महीने हो गए मैं आया हूँ इधर ना। अच्छा ठीक है। तो ये पता नहीं गैर कानूनी है? हमारे को नहीं पता। क्यों दुनिया में नहीं रहते? कल पैदा हुए हो? वो शेर का काम है, शेर चला रहे हैं, हम थोड़ी चलाएं, हम तो मजदूर बंदे हैं। कितनी दिहाड़ी मिलती है दिन की? 700 रुपये। 700 रुपये। और ये दिन में कितने बिक जाते होंगे? ये एक निकल जाता है ये चीज़। एक क्या निकल जाता है? एक पैकेट निकलते हैं, थोड़ा ज़्यादा निकलते हैं। कौन कौन से मावे पड़े हैं अभी? ये दो नाम बताओ ना। एक सेब वाला है, एक वो नीली पड़ी वाला है, इसको नहीं पता। क्या कीमत क्या है इनकी? 100 रुपये। कौन दे के जाता है ये? हाँ? डीलर कौन है? कौन दे के जाता है? कौन लेके जाता है? दे के जाता है? ये हमारे को पता नहीं। सारा दिन दुकान पे हो, जो दे के जाता है डिलीवरी वाले को तो पता होगा। इधर थोड़ी लेके आते हो, पता नहीं हमारे सेठ को देते किधर रखा हुआ। ये इतनी बड़ी दुकान है, ऐसा भी नहीं कि छोटी मोटी कोई दुकान हो या छुपके से खुच्चे में बेच रहे हो। ये इतनी बड़ी दुकान में सारे आम जो है सबके सामने मेन रोड पर जो है गैर कानूनी काम हो रहा है और ये जो है गुटखा मावा यहाँ पे बेच रहे हैं, जिस पर पाबंदी 2019 से लगी हुई है। हमने 45 मिनट पहले 15 को कॉल की थी और उनको बताया था कि यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर मावा बिक रहा है और उन्होंने फ़ोन का जवाब हमें ऐसे दिया कि हैं सच में मावा बिक रहा है और 45 मिनट गुजर जाने के बाद भी वो नहीं आई है। इससे साफ जाहिर होता है कि इन लोगों को किसकी सरपरस्ती हासिल है। आप देख सकते हैं इतनी बड़ी दुकान है और ये मेन रोड पर है और अब तक पुलिस नहीं आई है। इस टाइम में अगर कोई मर जाए, किसी को कोई मार के भाग जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? वैसे तो पुलिस कहती है कि हम आवाम की जान और माल और इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, मगर यहाँ देखकर कहीं से नहीं लग रहा कि किसी की जान का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की जिम्मेदारी है। ये सामने तो लटके हो, मना कर रहे हो, मुँह पे झूठ बोल रहे हो। ये दूसरा चीज़ है। हाँ तो ये क्या गैर कानूनी नहीं बेच रहे? ये तो आम है पूरे पाकिस्तान। क्या? ये तो आम लटक रहा है। आम बिक रहा है तो जहर भी बिकेगा तो बेचोगे क्या?
नहीं नहीं। और रिश्ता भाई पता नहीं है गैर कानूनी है? पकड़ने नहीं आए, खाली हम देखेंगे। नहीं पता। कल पैदा हुए हो? जी कल पैदा हुए हो? नहीं नहीं पता नहीं है। क्या उम्र है? हमारा 18 साल। 18 साल में ये नहीं पता ये गैर कानूनी है? हाँ ये क्या है? अभी तो तुम मुझे कह रहे थे मावा नहीं है तुम्हारे पास, ये पड़ा हुआ है, तो मुझे क्यों बोला कि नहीं है? मैंने नहीं देखा था पहले। नहीं देखा तो अपनी दुकान में तुमने देखा ही नहीं कि तुम्हारे पास है? समझा, 3 चूजे का पूछ रहा है, मावा तो बाद में पड़ा था। अच्छा ये रंग बिरंग के मावे क्या है? नाम बताओ जरा। नाम नहीं आता इनका। नाम नहीं आता? एक दुकान चला रहे हो तुम्हें नाम ही नहीं पता? इसका मावे का नाम थोड़ी है। अच्छा तुम्हें ये भी नहीं पता ये गैर कानूनी है? नहीं ये पता नहीं। कल पैदा हुए हो? नहीं ये दूसरा भाई बैठता होता है, हम नहीं होते। नहीं तुम्हारी उम्र क्या है? 18 साल। 18 साल में तुम्हें यही नहीं पता ये गैर कानूनी काम कर रहे हो? नहीं ये दूसरा भाई होते हैं, हम तो अभी गांव से, हमारे को नहीं तुम्हें यही नहीं पता कि ये गैर कानूनी है मावा बेचना और खरीदना? नहीं ये पता नहीं है मेरा। नहीं पता? दूसरा भाई बैठा होते हैं, हम तो अभी गांव से आया। पुलिस को कितना भत्ता देते? पता नहीं देते। भत्ता नहीं देते? तो फिर ये कैसे इतना खुलेआम कैसे बेच रहे हो? पता नहीं है, दूसरा भाई है, उसको पता हो। अच्छा एक ईंट लग जाती है तो पुलिस आ जाती है, तुम्हारे सामने इतने सारे मावे लटके और पुलिस नहीं आती कभी? नहीं इसमें तो कुछ कोई नहीं बोलता। वाह भाई फिर तो पुलिस भी अंधी है, या तो सो रही है सत्तू पीकर। सलाम है एसएसपी साहब आपको, एसएचओ साहब आपको कि इतनी खुले आम दिख रहा है, जो सड़क पे चलने वाले हर बंदे को दिख रहा है, वो आप लोगों को नहीं दिख रहा। तो शायद आपके किचन इससे चल रहे हैं, आपके ऑफिस इससे चल रहे हैं, या आपके घरों में पता नहीं है मावे भी आते होंगे, पैसे तो आते ही होंगे। तो सलाम है आपकी आंखों पर भी, और सलाम है ये बेचने वालों पर भी। जहाज से तेज तो खबर जाती है उन गैर कानूनी काम करने वालों की एक दूसरे के पास। यानी ये पूरा जो है एक तरीक़ेकार चल रहा है, पीछे से हम थोड़ा सा ही आगे आए हैं तो ये बंद हो चुका है। ज़ाहिर है पीछे वालों ने इनको इतला दी है कि हमारे पास आ गए हैं तो आप बंद कर दो, क्योंकि हम जब वहाँ से निकल रहे थे वो दुकानदार किसी को फ़ोन करा था, तो ये सबूत आपके पास है कि ये बंद हो चुका है। तो जब इतनी रफ्तार से खबर यहाँ जा रही है तो क्या पुलिस इदारों के पास नहीं जा रही होगी? यकीनन जा रही होगी। लेकिन सलाम है आप पर जो आप कर रहे हैं और आप जो देख रहे हैं, लेकिन देख कर भी अनदेखा कर रहे हैं। डीएसपी साहब, एसएसपी साहब, मज़े मज़े, हर रंग का मावा यहाँ पर दस्तयाब है, मज़े ही मज़े हैं। और आपकी मज़े कि आपको हर रंग के नोट भी मिल रहे होंगे, और यकीनी तौर पर ये नोट आपको टेबल के नीचे से नहीं मिल रहे, ये वाज़ा कह रहा है, ये सबूत है इस बात का, चीख चीख के कह रहा है कि ये आपको टेबल के नीचे से नहीं बल्कि टेबल के ऊपर से मिल रहे हैं, और आपकी सरपरस्ती इन लोगों को हासिल है। ये रंग बिरंग के मावे इस चीज़ का सबूत है। उमर फारूक शाह। उमर फारूक शाह। उमर बेटा क्या उम्र है आपकी? 13-12 ऐसा होगा। 13-12? अपनी उम्र भी नहीं पता? ये पता है ये गैर कानूनी है बेचना? पता? फिर क्यों बेच रहे हो? सेठ ने बोला हुआ है। कितनी है एक दिन की दिहाड़ी आपकी? हाँ आपकी दिहाड़ी कितनी है? 500,000। 500,000 ऐसा। एक दिहाड़ी भी नहीं है? एक दिहाड़ी भी वो नहीं है पता कि 500 या 1000 है? 1000 है। 1000 है। तो बेटा एक बात बोलो ना, दो बातें क्यों बोल रहे हो? अच्छा ये दिन में कितने बिक जाते हैं? 2-3 थैलियाँ बिक जाते हैं बस। मतलब ये वाली थैली या ये वाली थैली? ये थैली। ये वाली थैली तो मतलब ये कितने की है? 100। और 100 की है। और इसमें है कितनी? 25। माशाल्लाह से। ये आप देख रहे हैं इसकी उम्र जो है सिर्फ 12 साल है। ये मुल्क का मुस्तकबिल था और ये काम कर रहा है, ये आपकी सरपरस्ती में कर रहा है। इसको पढ़ना चाहिए था, लेकिन ये इस वक्त गैर कानूनी कामों में मुलव्वस हो चुका है। तो ये बड़ा होकर, अभी तो सिर्फ 13 साल का है, ये बड़ा होकर क्या गांजे बेचेगा, चर्स बेचेगा, शराबें बेचेगा? ये आपकी जिम्मेदारी थी, लेकिन आपने इसको खुलेआम छोड़ दिया। तो कल को ये गुंडा बनेगा तो पुलिस ये आपकी जिम्मेदारी होगी, कल को ये मारा जाएगा ना तो वो आपके सर पर आएगा। ये कत्ल है। आपने नौजवानों को इस नहेज पे पहुंचा दिया कि ये खुलेआम बेच रहे हैं। कुरंगी इंडस्ट्री
इंडस्ट्रियल एरिया के पुलिस स्टेशन में इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर इस इलाके में 42 से ज़्यादा हम ऐसे केबिन्स देख चुके हैं जहाँ पर गैर कानूनी तौर पर मावा बिक रहा है। अब क्या पुलिस को इस बात की खबर है, इनकी सरपरस्ती में हो रहा है, या इनको खबर ही नहीं है कि इनके इलाके में क्या हो रहा है? ये तो अंदर जाएंगे तो हम इनका मौक़िफ़ सुनेंगे और हमें पता चलेगा। हम इस वक्त SHO साहब के रूम के बाहर खड़े हैं और उन्होंने अपना मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया कि मैं इस बात पे मौक़िफ़ अपना नहीं दूंगा, इस पे SSP साहब देंगे। अब देखते हैं कि आया वो भी मौक़िफ़ अपना देते हैं या वो भी किसी और के सर पर मुसल्लत करके अपनी ज़िम्मेदारी से जान छुड़ा लेते हैं। वैसे तो पुलिस का काम होता है इज़्ज़त का, जान का, माल का तहफ़्फ़ुज़ करना, लेकिन ये मुज़र सेहत जो मावा बिक रहा है ये अवाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठी है पुलिस, या फिर जो है उन पे कैंसर और इस तरह की मौज़र बीमारियां फैलाने के लिए बैठी है, ये तो आवाम बेहतर जानते हैं या अंदर ठंडे कमरों में बैठे हुए पुलिस वाले जानते हैं। वज़ीर दाखिला साहब ये देख लें कि हमें कोई मौक़िफ़ देने को तैयार ही नहीं है, इतने गैर संजीदा ये लोग कुर्सियों पर बैठे हुए अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। तो ये सवाल आपसे है कि मलीर हो गया, सौदाबाद हो गया, कुरंगी हो गया, इंडस्ट्रियल एरिया होगा, खुले आम जो है मावा बिक रहा है, यकीनी तौर पर इनको इदारों की सरपरस्ती हासिल है, वरना खुले आम रोडों पर ये चीज़ें इस तरह ना बिक्री होती जिस पे 7 साल से पाबंदी है। 7 साल का वक्त कोई छोटा वक्त नहीं होता जिस पे पाबंदी आई हो, वो इतना खुले आम चीज़ें नहीं बिकती। अगर ये बिक रही हैं तो इस पे आला हुक्मरान हो गए, पुलिस के इदारे हो गए, दीगर इदारे हो गए, सब शामिल है। ये है हमारे मुल्क का अंधा कानून और अंधा निज़ाम कि जिस चीज़ पे पाबंदी है वो सरे आम खुले आम बिक रही है और कोई पूछने वाला नहीं है। और जब सरकार जवाबदों ने इस पर सवाल उठाया तो उसकी टीम को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनको मारा गया, ज़र्दोकोब की और उनसे उनके कैमरे तक छीन लिए गए। तो आवाम को सच बताने का अंजाम हमेशा सहाफ़ियों पर यही होता है कि उन पर हमला होता है, लेकिन हम पर जितने हमले करवा लें सरकार जवाब दो खामोश नहीं बैठेगी और आवाम तक सच्चाई आती रहेगी। आप जितना छुपा लें लेकिन सच तो सच है और सच तो दिखता है। इसी के साथ प्रोग्राम सरकार जवाब दो से अनीला खान को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए प्रोग्राम सरकार जवाब दो, क्योंकि सच अब नहीं छुपेगा।